आज हम डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। कोलिजन between two bodies is said to be inelastic collision when if linear momentum of the system remain constant या conserved but kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved, मीनिंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन। अब वही कंसीडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के लॉन्ग मूव करते हैं। हम ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास हम कंसीडर करते हैं m1, उसकी वेलोसिटी u1 है, और सेकंड ऑब्जेक्ट को हम जो है ये सपोज कर लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट जो u2 इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 और मास इसका कितना है m2। अब जब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करेगा तो हम ये मान के चलते हैं कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। m1 और m2 एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे और मूव करेंगे एक सिंगल बॉडी की तरह विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइनल वेलोसिटी हमें इनकी फाइंड आउट करनी है। ये v फाइंड आउट करना है एक तो, और दूसरा हम यहाँ पर देखो हमने ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मीनिंग काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो एक यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। तो जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम जो आएगा m1 u1 और सेकंड का जो इनिशियल मोमेंटम आएगा m2, बट इसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू दोनों एक ही की तरह मूव करते हैं एक सिंगल बॉडी की तरह। तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी जो है वो v। तो यहाँ से v फाइंड आउट कर लेंगे। तो v की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया m1 u1 और इधर से जो टर्म डिवाइड में आएगी आ जाएगी m1 प्लस m2। तो ये जो है उनकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, दोनों ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी के साथ एक साथ मूव करेंगे। तो इस तरह का जो कोलिजन होता है इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये हमारे पास होता है इस तरह का कोलिजन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमें जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना आ जाता है, और कई बार ये भी शो करना आ जाता है कि शो दैट देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। तो पहले हम इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो हमारी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो आएगी, इसको हम 1 दे देते हैं नाम।
तो ये एनर्जी हमारी आएगी, इनिशियल दे देते हैं इसको नाम आई मीनिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले जो थी, तो ये आएगी 1/2m1u1 और सेकंड पार्टिकल की सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और अब हम निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों पूरे सिस्टम की निकाली हमने। अब क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी उसको KEF लिख देते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 1/2, टोटल मास जो है वो है m1 + m2 और वेलोसिटी जो है वो v, तो v का स्क्वायर। तो सिंपली ये टोटल मास आ गया पूरे सिस्टम का, और दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 m1 + m2 × v²। ये इक्वेशन हमारी 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमें क्या शो करना है, यहाँ पर हम जो है v की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से। इस इक्वेशन में हम क्या पुट कर सकते हैं, v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 1 से निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आई है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 m1 + m2 और v की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो v की वैल्यू है m1 / m1 + m2 और इनटू में क्या था, u1, और इसका स्क्वायर भी गिवन है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v का स्क्वायर गिवन है यहाँ पर। ये देखो v का स्क्वायर आता है, तो ये वैल्यू इसकी थी, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे v की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर, ये तो 4 है इक्वेशन नंबर हमारी, तो इक्वेशन नंबर 3 की बजाय 4 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगा, अब देखो 1/2 तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ से हो जाएगा m1u1² m1u1 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड में देखो m1 + m2 इसका स्क्वायर है और एक टर्म ऊपर है, 2 टर्म यानी कि पावर m1 + m2 की नीचे 2 पावर आएगी, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m1 + m2। तो ये जो आया हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब अगर हमें लॉस दिखाना है काइनेटिक एनर्जी का, तो उसके लिए हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो निकालना है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल थी 1/2 m1u1² और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 m1² u1² और डिवाइड बाई m1 + m2 है, तो ये m1 + m2 इसके डिवाइड में है, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में m1 + m2। तो जो कैंसिल होता कर देंगे, तो एक m1 कैंसिल हो जाएगा, u1² भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक m1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू m1 + m2 डिवाइड बाई m1। और ये देखो ऊपर 2 का मास है, नीचे सिंगल का मास है, तो ये जो फैक्टर दिस इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मीनिंग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल का जो रेशियो आएगा वो 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आएगी दिस इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि इनिशियल बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी किससे, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी आई है उससे। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि देयर इज़ सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस में हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये लॉस हमें फाइंड आउट करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर लॉस निकालना है तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से हम माइनस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल को, तो ये हमारा लॉस आ जाएगा, इतना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का।
तो एक और टर्म यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू निकाल लें या काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू निकाल लें, इसमें से इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं ये भी हम। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आएगा दिस इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगी, तो m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितने टाइम है, m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 टाइम है। तो इस इक्वेशन से निकाल लिया ये हमने। अब ये यहाँ पर पुट कर देते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसको हम पुट करेंगे m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि फाइनल की वैल्यू पुट कर दिया। तो इनमें से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा और हमें सोल्व करना है। अब देखो ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ से आएगा माइनस में m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये किसके को लाएगा इनटू में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आएगा m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी पुट कर देंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आएगा 1/2 को आगे लिख देंगे, m1 m2 u1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में m1 प्लस m2। तो इतना जो है हमारा एनर्जी का क्या आएगा, लॉस आएगा 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, इसमें एनर्जी का लॉस जो है इन इलास्टिक कोलिजन में कितना आता है। तो मीनिंग अगर हम डिफरेंस देखें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो क्या डिफरेंस आया दोनों के बीच में, देखो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम इन बोथ रिमेन कंजर्व्ड। बट जो मेन पॉइंट है इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। देखो इन इलास्टिक कोलिजन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। अब देखो एक पत्थर हम किसी भी चीज़ पे हिट करते हैं, मान लो जब किसी पत्थर को फेंकते हैं, मान लो कहीं पे भी हिट करते हैं, तो जिस जगह पे वो कोलाइड करेगा वहाँ पर अगर उसको हम चेक करें तो सरफेस थोड़ा सा जो है वो वार्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो इसका मीनिंग जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन का हो गया। और जब भी रोड के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट होता है, देखो वो कल हमने समझाने के लिए किया था लेकिन वो इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल नहीं था। जब भी कोई गाड़ी ट्रक कुछ भी सड़क के ऊपर उसका एक्सीडेंट होता है, मान लो एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दोनों टकरा जाती है आपस में, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस। तो रोड के ऊपर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इन इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल होते हैं। और जबकि इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर हम देखें इलास्टिक कोलिजन का, एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन,
परफेक्टली इलास्टिक कोई भी कोलिजन नहीं होता है। तो जो एटॉमिक लेवल पर एटम्स का जो कोलिजन होता है, कोलिजन ऑफ द एटम्स, इज इलास्टिक कोलिजन। मीनिंग ज़्यादातर जो कोलिजन हम कंसीडर करके चलते हैं, जो एटॉमिक लेवल पर जो कोलिजन होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन होता है, तो वो जो कोलिजन होता है वो हमारा कोलिजन किस तरह का कोलिजन है, या गैस के एटम्स जो होते हैं आपस में वो कोलाइड करते हैं, तो उनका जो कोलिजन है दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है।